आज की जीके की क्लास में हमारे पास टॉपिक रहेगा भारतीय प्रवाह तंत्र। डालेंगे हेडिंग आपके पास क्या रहेगा, भारत का प्रवाह तंत्र या फिर भारतीय प्रवाह तंत्र। अभी तो आपके पास प्रवाह बहुत सारा चला हुआ है, देखने को मिल रहा है ना आपको, नदी नाले उफान में है। क्यों है ये उफान में? बारिश, मानसून यहाँ पर आ गई है। तो भारत की जलवायु से क्वेश्चन आता है तो कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है आपके पास। और आपके पास वही क्या करते हैं, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, मानसूनी जलवायु है। इसी के कारण क्या होती है, भारतवर्ष में मानसून आती है, आपके पास बरसात आती है। और यहीं पे आपके पास एक और क्वेश्चन आता है, विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? और अगर मैं एचपी की बात करते तो धर्मशाला में। धर्मशाला में आपके पास दक्षिणी और पश्चिमी हवाएं आपस में टकराती हैं तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? धर्मशाला में। और आपके पास मानसीग्राम मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, किस कारण? पहाड़ियां हैं आपके पास। कौन सी पहाड़ियां? वो गारो खासी जयंती पहाड़ियां हैं, उस से आपके पास वहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, तो मानसून से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, आजकल चला हुआ है। तो प्रवाह तंत्र में हम देखने जा रहे हैं, भारत में मेनली 3 टाइप के आपके पास रिवर सिस्टम पाए गए हैं। सबसे पहला आपके पास है हिमालय प्रवाह तंत्र। हिमालय प्रवाह तंत्र, ठीक है। हिमालय से आपके पास, हिमालय कैसी माउंटेन रेंज है? विश्व की सबसे ऊंची एवं नवीन पर्वत श्रेणी। वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको लिखना भी आपने, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची एवं नवीन पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत श्रेणी। सबसे ऊंचे पहाड़ विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में पाए जाते हैं। तो इनमें बर्फ भी गिरती है। यहाँ की जो पानी नदियां हैं, उनका सोर्सेज क्या है? ग्लेशियर है। बर्फ गिरते हैं, वहीं से इनके क्या बनता है, सोर्सेज बनते हैं। और यहाँ से जितनी भी नदियां निकलती है ये सदा नहीं रहती है, इनमें आपके पास वर्ष भर पानी रहता है। और दूसरा आपके पास रहेगा अरब की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। अरब की खाड़ी में जो जल गिराती है। और तीसरी आपके पास कौन सी आएगी? बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली। तो 3 आपके पास ये रहती हैं। हिमालय से जो नदियां निकलेंगी, कुछ नदियां आपके पास अरब की खाड़ी में जाएंगी और कुछ नदियां आपके पास कहाँ जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में जाएंगी। मैप जब हम देखते हैं, आपके पास सामने भी इंडिया का मैप लगा हुआ है। इस तरफ आपके पास क्या आती है? बंगाल की खाड़ी आती है, लोकेशन ध्यान रखनी है आपने। और इस तरफ आपके पास क्या आता है? अरब सागर आता है। हिमालय हमारे पास इस तरफ से आता है, तो हिमालय से आपके पास मेनली बहुत सारी ऐसी नदियां निकलती है। मेनली हम देखेंगे इसमें 3 नदियां जो कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत की सबसे लंबी नदी, रोहित कौन है? कौन सी? बिल्कुल, भारत की सबसे लंबी नदी आपके पास कौन सी आती है? गंगा नदी। गंगा नदी को हमने डिटेल में देख लिया था, एक पूरा लेक्चर गंगा नदी के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे प्रयागों से मिलकर आपके पास ये नदी बनती है। गंगा के बाद भारत की सबसे बड़ी नदी, बड़ी इसमें पानी ज्यादा आता है, कौन है? दीप। बड़ी नदी कौन हो सकती है भारत की? दीपक ने बोला, मैंने दीप बोला, नहीं पता है। हाँ, सुनाई दिया, ऐसे बोल दिया। इसने तो बोला था, मैं आपके कुछ और लिख रहा हूं। ब्रह्मपुत्र नहीं बोला था उसने दामोदर तो बताया, इसका आपने सही कर दिया। इसने कौन सी बोली थी? दामोदर। दामोदर। मेरे को ब्रह्मपुत्र ही सुनाई दिया, बस मैं आंसर सुनना चाहती हूँ, ठीक है। हाँ, दामोदर नदी, ठीक है। गंगा नदी आपके पास कहाँ से निकलती है? हिमालय से। ब्रह्मपुत्र नदी कैसी? यहाँ से क्वेश्चन आपके पास होता है, गंगा लंबी नदी होगी और ब्रह्मपुत्र कैसी नदी होगी? बड़ी। जो गंगा नदी है ना, ये आपके पास कहाँ? उत्तराखंड से निकलती है। ये 5 स्टेट में बहती है और इसकी टोटल जो लंबाई है, लंबी है तो पूछी जा सकती है, कितनी है? 2525 किलोमीटर। 25 किलोमीटर आप याद रखोगे, या अप्रोक्स आपके पास पूछी जाएगी तो 2500 मीटर भी आएगा। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखेंगे ना, उसमें अगर लेंथ पूछी गई है 25 एग्जैक्ट डाटा नहीं है तो वहाँ पे सिंपल 2500 किलोमीटर लिखा गया। तो अपने नियर बाई देखना, वैसे 25 किलोमीटर की क्या है लेंथ है? 2525 किलोमीटर। उसके बाद आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में 2 ही राज्यों में बहती है, एक अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपके पास चाइना से निकलती है, चाइना से निकलेगी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल से ये असम, और असम से सीधा जाएगी कहाँ? बांग्लादेश, और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और तीसरी आपके पास कौन सी आएगी? इंपॉर्टेंट है हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम उसको देखेंगे तो सतलुज है। सतलुज है, सिंधु है। वैसे सिंधु देख लेंगे हम, पहले वर्ल्ड वाइड कर देगा। तो सिंधु क्या है? हाँ, ये सारी हिमालय में ही है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु।
सिंधु नदी भी हिमालय से निकलती है, सानोग्राफ ग्लेशियर चाइना के पास से निकलती है, भारत में एंटर करती है और भारत के बाद ये कहाँ जाती है, पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। सिंधु नदी के साथ छोटी और नदी 5 नदियां हैं जिसका अपना जल जो है वो इवेंचुअली सिंधु को देती है और ये जाके पाकिस्तान में क्या बन जाती है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी बन जाती है। अब देखो सारी नदियां जो वो भारत से होकर ही पाकिस्तान जा रही है, तो इनपे एक समझौता भी हुआ था, सिंधु नदी समझौता। कब हुआ था ये, किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान, नेहरू और अयूब खान के बीच में ये समझौता हुआ था। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। हमने कर लिया है हिमालयन प्रवाह तंत्र, जहां तक मेरे को याद है, अगर अपनी नोट्स रिवाइज करें नहीं तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वहां से, ठीक है। नेक्स्ट जो आज हम लेके जा रहे हैं अरब की खाड़ी। इस तरफ आपके पास क्या पड़ता है, अरब सागर पड़ता है और यहाँ पर आपके पास ये कौन सा राज्य है हमारा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, गुजरात है, ठीक है। सबसे लंबा तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र के एक साइड इसके समुद्र लग रहा है, दूसरी तरफ इसकी जमीन है, तो कौन है वो, गुजरात है। ये वाला जो प्लेस इसको कच्छ की खाड़ी कहते हैं और इस वाले प्लेस को कहते हैं खंबात की खाड़ी। ये भी आपने याद रखना कि कौन सी नदी कच्छ की खाड़ी में जाएगी और कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में जाएगी। तो आज का जो आपका मेन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिमालय अरब की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ से क्या आएगा, अरब की जो खाड़ी है या फिर अरब सागर भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, सीमा स्पर्श करता है। लिख लो, अरब सागर भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। तो ये करता है आपके पास 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। लिख लिया आपने कौन कौन से किए हमने, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। 5 राज्यों के साथ जो है अरब सागर क्या करता है, सीमा को अपनी शेयर करता है, अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इंपॉर्टेंट है आपके पास 5 राज्य। तो सबसे पहली नदी आपके पास जो अरब सागर में जल गिराएगी, अरब सागर में, यहाँ पे मैं आपको लिखवा लूंगी कि कच्छ की खाड़ी में कौन जाएगी और खंबात की खाड़ी में कौन सी जाएगी, ठीक है। वैसे क्वेश्चन कच्छ से भी आ सकता है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ। लिख लो कच्छ करण, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में सबसे बड़ा जिला अगर है तो वो कौन है, कच्छ है। तो सबसे पहली नदी आपके पास जाएगी, उसका नाम है लूनी नदी। इंपॉर्टेंट है, लूनी नदी से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। लूनी नदी, उद्गम स्थान लिखेंगे लूनी नदी का। लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर के नाग पहाड़ से। अजमेर कहाँ है, कौन से स्टेट में, राजस्थान में है ना। अजमेर के नाग पहाड़ से, नाग पहाड़, और यहीं से अगर आपको याद होगा तो हमने जब पर्वत श्रेणियों की बात की थी तो राजस्थान में कौन सी माउंटेन रेंज पड़ती है, भारत की सबसे पुरानी अरावली। अरावली रेंज में ही आपके पास नाग पहाड़ आता है। नाग पहाड़ से ही कौन सी नदी का उद्गम होता है, लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी को गुम होने वाली नदी या विलुप्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। देखो, किस नदी को गुम होने वाली या लुप्त होने वाली नदी कहते हैं, तो इसी के नाम है आपके पास गुम होने वाली, विलुप्त नदी, और इसको सॉल्ट रिवर भी कहा जाता है। अब इसको गुम होने वाली नदी क्यों कहते हैं, ये राजस्थान से इसका उद्गम होता है, ठीक है। राजस्थान से ये निकल गई और अपने जल जो गिराती है कच्छ की खाड़ी में गिराती है। पर आपको पता होगा जो कच्छ की खाड़ी है वहां पे क्या है, इसको सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है। तो जब ये कच्छ के रन में पहुंचती है तो उसके पानी यहाँ से क्या होता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि पानी कहाँ गया। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गुम होने वाली नदी कहते हैं। और ये अपने जल जो है वो अरब की खाड़ी में तो गिराती है। ऑप्शन है अरब की खाड़ी ना आकर आपके पास कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी आए तो क्या टिक करोगे तुम, कच्छ के रन में अपना जल ये गिराती है। क्लियर हो गया, कहाँ से हुआ उसका उद्गम, अजमेर के नाग पहाड़ से। अजमेर कहाँ है, राजस्थान। भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज अरावली, कहाँ है ये भी, राजस्थान। अरावली का ऊंचा शिखर गुरु शिखर या फिर माउंट आबू आपके पास ऑप्शन आएगा। क्लियर हो गया, लिख लिया आपने उद्गम कहां से होता है इसका। नेक्स्ट नदी है आपके पास साबरमती नदी। साबरमती नदी सुना है आपने नाम साबरमती का, क्या है भाई,
आश्रम था, साबरमती आश्रम सुना है आपने? हाँ। ठीक है, देखो साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर राजस्थान से होता है। उदयपुर राजस्थान से, और वहां पर आपके पास झील है, झील का नाम है जल समुद्रम झील से। ये पहाड़ से निकली थी, ये झील से निकली है, झील का नाम है जल समुद्रम झील। उदयपुर कहाँ है आपके पास? ये भी राजस्थान से। किस नदी की बात कर रहे हैं हम? साबरमती नदी की हम बात कर रहे हैं। ये अपना जल जो है ये कहाँ गिराती है? ये आएगी अपना जल गिराएगी आपका खंबात की खाड़ी में। याद रखना है, ये थी आपके पास कच्छ की खाड़ी में, और ये हमारे कौन से में है? खंबात की खाड़ी में। और ये जो दोनों तट रेखाएं है ना, ये भी गुजरात टू गुजरात ही है, और ये भी गुजरात टू गुजरात ही है। वहां पर आप देखोगे तो खंबात की खाड़ी भी आपके पास गुजरात में ही पड़ती है। और सबसे बड़ी तटीय रेखा कैसे हुई? क्योंकि समुद्र यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके ये पूरा एरिया आपके पास तटीय क्षेत्र है, इसीलिए सबसे बड़े तटीय राज्य कौन सा है आपका? गुजरात ही सबसे बड़ा तटीय राज्य है। लिख लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास साबरमती से क्या आ सकता है? साबरमती नदी के किनारे कौन सा बड़ा शहर स्थापित है? लिख लो, अहमदाबाद। वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपके पास पूछा जाता है अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? वो आपके पास है साबरमती नदी के किनारे। लिख लिया? तीसरी आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार टिक करोगे। ये नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी है? नेक्स्ट स्टार्टिंग करेंगे इसको, माही नदी लिखेंगे। इसका उद्गम मध्य प्रदेश की मेहद झील से होता है। एमपी की मेहद झील से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। एमपी की कैपिटल क्या है? भोपाल। गैस प्रसादी में कौन सी गैस लीक हुई थी? कब हुई थी ये ट्रेजेडी? नेक्स्ट लिखिए आपने, कहां से, कौन सी नदी की बात कर रहे थे हम? माही नदी की बात कर रहे थे। एमपी के मेहद झील से इसका उद्गम होता है। लिखेंगे ये आपके पास विंध्य पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला पढ़ी है ना हमने, वहां से इसका उद्गम होता है, उसी माउंटेन रेंज में आती है, और अपना जल ये कहाँ गिराती है? खंबात की खाड़ी में। अब जो आपके पास नदी आएगी वो कहाँ अपना जल गिरा रही है? खंबात की खाड़ी में आपके पास ये जल गिरा रहे हैं। नदी की बात कर रहे हैं, माही नदी की बात। अब देख लो, माही नदी कुछ इस तरह से आती है। इंपॉर्टेंट क्यों, इसको डबल स्टार हमने टिक क्यों किया था? देखेंगे यह एकमात्र ऐसी नदी है, यह एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम कहते हैं, कर्क रेखा की लोकेशन क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपके पास है कर्क रेखा। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार कट करती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास पूछा जाता है कर्क रेखा से भी, मकर रेखा से भी और भूमध्य रेखा से भी। किन तीनों नदियों को कौन कौन सी, सॉरी तीनों रेखाओं को कौन कौन सी नदियां 2 बार काटती है? तो माही नदी को कौन सी नदी, सॉरी कर्क रेखा को कौन सी नदी काट रही है? माही नदी 2 बार काट रही है, और इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश की मेहद झील से। अपना जल कहाँ गिराती है? ये खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट है आपके पास नर्मदा नदी। नर्मदा नदी देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम होता है, इंपॉर्टेंट है, अमरकंटक की चोटियों से। अमरकंटक की चोटियों से इसका उद्गम होता है। यह सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में जल गिराती है। ठीक है, आपके पास और भी नदियां आती है, पर नजदीक एरिया से आती है। नर्मदा नदी जो काफी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कहाँ अपना जल गिराएगी? खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, अरब की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इंपॉर्टेंट नदी है ये। उद्गम इसका पूछा जाता है, इसका उद्गम कहाँ से बताया? अमरकंटक की चोटियों से। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनेगा, याद रखना है आपने। अमरकंटक की चोटियां ऐसी हैं जो तीनों दिशाओं में जल प्रदान करती है। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेंगे। कौन सी चोटियां हैं जो तीनों दिशाओं में जल प्रदान करती है? अमरकंटक की चोटियां। पश्चिम की तरफ जो जल प्रदान कर रही है किस नदी से किया? वो नर्मदा नदी से। उत्तर की तरफ ये जल देती है गंगा की सहायक नदी, नदी का नाम है सोन नदी। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ इन्होंने जल दिया। और आपके पास पूर्व, या फिर आप कह सकते हो इसको साउथ ईस्ट की तरफ, दक्षिणी पूर्व की तरफ ये जल गिराती है, और वो नदी है महानदी। तो
3 इंपॉर्टेंट नदियां, तीनों नदियां इंपॉर्टेंट है आपके पास। तीनों इंपॉर्टेंट नदियों का उद्गम होता है अमरकंटक की चोटियों से। नर्मदा नदी इंपॉर्टेंट है, कहां अपना जल गिराएगी? अरब की खाड़ी में ये जल गिराती है। लिख लो, इसमें आपके पास झरने बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। कपिल धारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? कपिल धारा जलप्रपात एवं धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर। आपने याद रखना है, जितनी भी नदियां अरब सागर की तरफ जाती हैं, ये क्या बनाती हैं? ये मुहाने बनाती हैं। मुहाने मतलब डायरेक्ट जाके समुद्र में ही मिल जाएंगी। एक्सचुरी कहते हैं इनको, ठीक है। इस तरफ समुद्र है और इस तरफ आपके पास नदियां आ रही हैं। ये झरने आपके पास बनाएंगी, क्योंकि माउंटेन रेंजेस आप देखोगे ना, यहाँ पे आपके पास अरावली रेंज थी, यहाँ पे विंध्या रेंज है, फिर सतपुड़ा रेंज आएगी, फिर आपके पास वेस्टर्न घाट आता है, तो पहाड़ है इस तरफ। और जब नदियां ट्रैवल करती है तो गॉर्ज बनते हैं, ठीक लो, रिफ्ट वैली से। नर्मदा नदी से क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी है जो भ्रंश वैली से होकर बहती है? नर्मदा नदी भ्रंश वैली है। भ्रंश वैली से आप क्या समझते हैं? जैसे नदी ट्रैवल कर रही है, निकलो यहाँ से नर्मदा निकल गई, यहाँ पे आपके पास आती है विंध्या माउंटेन रेंज और दूसरी तरफ आती है सतपुड़ा माउंटेन रेंज। तो सतपुड़ा और विंध्या पर्वतमाला को कौन सी नदी अलग करती है? ये आपके पास विंध्या रेंज है, सतपुड़ा है। विंध्या और सतपुड़ा को अलग कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी। उद्गम कहां से हुआ? अमरकंटक की चोटियों से। इसमें झरने बनते हैं, झरनों के क्या नाम है? कपिल धारा झरना और धुआंधार झरना। क्लियर हो गया? हो गया। कौन सी जो नदी है वो अरावली नहीं यार, विंध्या और सतपुड़ा को अलग करती है? नर्मदा नदी। लिख लो। नेक्स्ट है आपके पास, जो आपके पास ऊंचे शिखर भी पूछे जाते हैं, सतपुड़ा का ऊंचा शिखर कौन सा है? सतपुड़ा, धूपगढ़। धूपगढ़ आपने याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपके पास पूछा जाता है, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा बड़ा शहर स्थापित है? शहर जुब्बल। जुब्बल किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। सरदार सरोवर डैम भी किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा। इंपॉर्टेंट है, लिखना है ये सारी चीजें। ओमकारेश्वर हो गया, इंदिरा सागर हो गया, सरदार सरोवर डैम हो गया, ये सारे डैम आपके पास नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1372 किलोमीटर है। एमपी में बहती है, एमपी में सबसे लंबा बहती है, ये 1077 किलोमीटर बहती है, सिर्फ और सिर्फ एमपी पे। टोटल लेंथ अगर इसकी पूछी जाएगी तो आपके पास कितनी है? वो ये है टोटल इसकी। और एमपी में ये बहती है एमपी में 1077 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ एमपी में बहती है। काफी लंबी नदी है आपके पास। इसमें आपके पास डैम कौन कौन से देखे हमने? सरदार सरोवर डैम और इंदिरा सागर डैम और ओमकारेश्वर डैम। लिख लेंगे। नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत ही फेमस मंदिर है एमपी का, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा मंदिर, वो महाकालेश्वर का मंदिर किस नदी के किनारे है? महाकालेश्वर का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे है महाकालेश्वर का मंदिर? नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट नदी जो हम देखने जा रहे हैं वो है आपके पास ताप्ती नदी। नेक्स्ट नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। लिख लेंगे। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश की वैतई या फिर बैतुल झील से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम एमपी की, मध्य प्रदेश की बैतुल भी कहते हैं उसको, और वैतई भी आपके पास देखने को मिलेगा। बैतुल झील से इसका उद्गम होता है। ताप्ती को सूर्य की बेटी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके पास बन सकता है इसका। किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? ताप्ती नदी को। देखो सूर्य की पुत्री है तो आपने यहीं से ध्यान रखना है। ताप्ती के किनारे कौन सा बड़ा शहर है? सूरत। सूर्य से आप याद रखोगे सूरत, तो ताप्ती के किनारे कौन सा शहर है आपका? सूरत शहर किस नदी के किनारे? याद रह जाएगा ना, सूर्य की पुत्री और शहर का नाम है सूरत।
क्लियर हो गया। अब नर्मदा इस तरफ आ रही है आपके पास, ठीक है, ताप्ती भी आपकी इस तरफ आ रही है। एक नदी है जो यहाँ से इस तरफ जाएगी, कौन सी नदी है वो? दक्षिण भारत की, इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन क्या बनता है, नर्मदा जो नर्मदा नदी है, क्या पूछना तुमने, ताप्ती नदी किन दो नदियों के बीच में बहती है? ताप्ती नदी किन दो नदियों के बीच में बहती है? नर्मदा और गोदावरी के बीच में। इंपॉर्टेंट लिखेंगे, ताप्ती नदी पर अभी आया था शायद, अग्निवीर में भी क्वेश्चन आया था। ताप्ती है यहाँ पर, आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था, उकाई डैम किस नदी पर है? उकाई डैम। तब ताप्ती नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है? उकाई डैम। लिख लिया। अब देखो यहाँ से सिंपल सा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अरब सागर में कौन सी नदी अपना जल नहीं गिराती है? ऑप्शन आपके पास ताप्ती, सोन, नर्मदा और लूनी। सोन। तो इसको एक ट्रिक है याद करने की, वैसे तो आपने ब्लैक बोर्ड में देख के बोल ही दिया होगा, बोर्ड में देख के, पर इसको ट्रिक से कैसे याद रखें कि जो आपके पास अरब सागर में वो कौन कौन सी नदियां अपना जल गिराती हैं? स, म, न, ता। समानता से आप याद रखोगे कि स से साबरमती नदी कहाँ जाती है? अरब की खाड़ी में। म से माही नदी कहाँ जाती है? अरब की खाड़ी में। न से नर्मदा अरब की खाड़ी में। त से ताप्ती भी अरब की खाड़ी में। लूनी आपको याद रह जाएगी क्योंकि गुम होने वाली नदी है, तो ये कहाँ जाएगी? कच्छ की खाड़ी में भी आपके पास जाएगी। तो यही आपके पास इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कहाँ जल गिराती हैं? अरब सागर की तरफ अपना जल गिराती हैं। दीप, क्या कुछ पूछना है आपको? सारा कुछ समझ आ गया? मैं पूछूं फिर आपसे, ठीक है। बताओ, अरब सागर जो है कितने राज्य के साथ अपनी सीमा शेयर करता है? कौन कौन से 5 राज्य हैं? ठीक बोला था इसने, महाराष्ट्र ठीक बोला था इसने। 4 ही हुए, फिर भी एक और हो गया, ठीक है। गोवा की राजधानी, इसको डाउट है तो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये कैसे बोलेगा ये, है ना? तो हमने आज क्या देखा, अरब सागर में आपके पास जल गिराती है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या रहेगा? बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी। हिमालय से आपने क्लियर होगी, हिमालय में कौन कौन सी नदियां रहती है? रोहित, हिमालयन प्रवाह तंत्र में हमने कौन कौन सी नदियां देखी? बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था क्लास की, सुना ही नहीं मुझसे। मैं बोल रही हूँ हिमालयन प्रवाह तंत्र में मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं? या फिर आपके पास सिंपल सा 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ से भी क्या आएगा, हिमालय से कौन सी नदी का उद्गम नहीं होता है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। तो वो चीज आपको ध्यान रखिए, क्योंकि नर्मदा में इस तरह पड़ी है तो उसका उद्गम नीचे की तरफ होगा। क्वेश्चन को कैसे भी एग्जामिनर घुमा सकता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और बड़ी नदी? ब्रह्मपुत्र। करण बताएगा मेरे को, ब्रह्मपुत्र कौन से 2 राज्यों में बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किन 2 राज्यों में बहती है? नहीं पता। अरुणाचल एक ही हुआ, दूसरा सिक्किम, असम में बहती है, ठीक है। अच्छा, अभी आप बताओ मेरे को, अरब सागर की वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? शाबाश, ताप्ती नदी। ताप्ती काटती है 2 बार। कौन सी नदी काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा की लोकेशन क्या है? कौन से डिग्री चैनल में है? किस तरफ है? 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ आपके पास किस नदी का झुकाव है?